चलिए जी। पिछले वीडियो में आपको अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का जो निर्माण हुआ था पिछले वीडियो में 3 तक बता दिए थे। अब है कितने? चौथा। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, ये कई तरह की चीजें आपको बताया जा रहा था। याद रखिएगा, ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसमें से वस्तु, जब वस्तु कहां रखी जाती है? दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यानी ये वक्रता केंद्र है और फोकस है, उसके बीच रखी जाती है वस्तु। तो याद रखिएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है, तो प्रतिबिंब कहाँ? प्रकाश की किरण आती है, सतह से टकराती है, टकराने के बाद ये कहां से लौटेगी? ये लौटेगी कहां से? तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस से। दूसरा किरण आएगी, सतह से टकराएगी, टकरा के पुनः वापस लौटेगी और इस तरह से कहीं ना कहीं वो मिलती हुई। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु को कहां रखें? वस्तु का नाम ले लीजिए, यह ए है तो यह बी है। यह एक कोई नाम दे दिए, ए और बी वस्तु। क्या नाम दे दिए? ए और बी वस्तु नाम दे दिए। कैसो भी नाम दे सकते हैं, ए बी, ऊपर नीचे कैसो भी। चलिए ऐसा नाम दे देते हैं, यह वस्तु का नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक लगता है। अब यहां से हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के यहाँ पे कटा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ है इस पे। तो यानी कि ध्यान से देखिएगा, ये किस रूप में कटा है? तो वास्तविक रूप में कटा है। कैसे कटा है? वास्तविक रूप में। ये सतह से गया, टकरा के वापस आया। ये बी डैश और ए डैश। अरे ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहां बना? इधर कहीं अनंत होंगे, इधर कहीं क्या होंगे? अनंत होंगे। तो देखेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी यहां से पहला पॉइंट जो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, प्रतिबिंब कहां बना? ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। अनंत और वक्रता केंद्र के कैसा बना? केंद्र के बीच बना। कैसा बना जी? ये किस रूप में कट रहा? तो वास्तविक रूप में। किस रूप में कटा जी? तो ये वास्तविक। वास्तविक बोले तो क्या हो जाएगा? उल्टा। वास्तविक बोले तो क्या हो जाएगा? उल्टा। एक बात और बताइए, वस्तु इतना गो है, प्रतिबिंब इतना बना, बड़ा बना कि बहुते बड़ा बना? तो बोलिएगा वस्तु से बड़ा बना। क्या बना? वस्तु से। वस्तु से जो बना है प्रतिबिंब, वस्तु से क्या बना है जी? ये बड़ा बना। वस्तु से क्या बना? बड़ा बना। तो याद रखिएगा, वस्तु जब कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बना? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बना। तो ये थोड़ा सा चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगला, धीरे धीरे और वस्तु को सटाएंगे ध्रुव की तरफ। एक बात और है, यहां आप ध्रुव भी दे दीजिएगा, ये ध्रुव है। चलिए आगे, आगे की बात हम देखते हैं, 4 के बाद 5। अब जब दर्पण से दर्पण से जब वस्तु दर्पण के कहा हो? फोकस, फोकस पर स्थित हो। अब कहां स्थित है आपका वस्तु? कहां स्थित है? फोकस पे। आपका जो वस्तु स्थित है अब कहां? फोकस पर स्थित है। तो ये तो बहुत ही आसान बना, यानी कि ये आपका एक अवतल दर्पण है। चलिए, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वस्तु यहां रखी गई है। चलिए, वस्तु आया, समप्रकाश की किरण सतह से टकराया, टकराने के बाद पुनः वापस लौट गया। ये भी प्रकाश की किरण गया, टकराया, वापस लौट गया। तो इस तरह से आपका क्या हुआ? वापस लौट गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से वापस लौट रहे हैं। वस्तु कहां रखेंगे? फोकस पे।
वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे। तो यानी याद रखिएगा, वस्तु कहाँ रखे हैं, फोकस पे, प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे बना। कितना है जी, कैसा बना, तो ये बोलेंगे कौन सा है किरण, तो ये वास्तविक रूप से बनता है। किस रूप में, ये वास्तविक रूप में बनता है। वास्तविक बोले तो उल्टा। और आकार में क्या, आकार में क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा बना, बहुत बड़ा बना। क्या पता अनंत पे कितना बड़ा वस्तु, समझ रहे हैं ना, क्या पता अनंत पे कितना बड़ा प्रतिबिंब बना होगा। तो याद रखिएगा, वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो नहीं, वस्तु रखेंगे फोकस पे, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, अनंत पे। कैसा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। क्या पता अनंत पे कितना बड़ा होगा, क्या पता प्रतिबिंब अनंत पे कितना बड़ा बनता होगा। तो याद रखिएगा, वस्तु कहाँ रखेंगे, दर्पण के फोकस पे, प्रतिबिंब अनंत पे, कैसा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। अगले पॉइंट की बात करें, अगला है लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर कितना, 6, कितना है जी, 5 के बाद कितना, 6। अब वस्तु कहां, धीरे 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 कहां सटाएंगे, ध्रुव की ओर सटाएंगे। अब वस्तु कहां रखेंगे, जब वस्तु रखेंगे कहां, जब वस्तु कहां रखेंगे, दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, ठीक ना। तो याद रखिएगा, दर्पण के दर्पण फोकस और ध्रुव के बीच, चलिए ये कोई एक अवतल दर्पण है, ये आपका कहीं ये है, तो ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब इसके बीच हम वस्तु खड़ा किए, है ना, पहला किरण आया, सतह से टकराया, टकराने के बाद बेचारे कहा, पुनः वापस लौट गया। ये प्रकार, ये कोई वस्तु है, ए और बी, ए और बी वस्तु है। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किरण आया और सतह से टकराया, ये कहां से लौटागा, फोकस से। दूसरा किरण आया, सतह से टकराया, टकराने के बाद ये भी लौटेगा कहा, वक्रता केंद्र से होते हुए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अभी मिलेगा कहां, जब देखा गया कि दोनों को, जब देखा गया दोनों को, जब आभासी रूप में बढ़ाया गया दर्पण के पीछे, जब दोनों को देखा गया, आभासी रूप से बढ़ाया गया कहा, दर्पण के पीछे, तो देखा कि कहीं ना कहीं दोनों टकराव हुआ। यही जो टकराव हुआ है, यही जो मेरा टकराव हुआ है, दोनों आभासी रूप में जो कटे हैं, ये देखिएगा आभासी रूप में जो कटे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो आभासी रूप में कटे हैं, ये आभासी सीधा यानी ए डैश बी डैश, यानी यहां से हम देखेंगे कि वस्तु कहां रख रहे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। तो देखें कि प्रकाश की किरण, समांतर किरण आया, वो टकराया सतह से, फोकस से लौटा, ये भी लौट गया। लेकिन जब देखा गया कि दोनों को जब आभासी रूप में बढ़ाया गया, तो ये दर्पण के पीछे जाके प्रतिबिंब बना, यानी यहां से बोलेंगे दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहां बना जी, दर्पण के पीछे बना। यहां लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, तो बोलिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बना। कैसा बना, काल्पनिक, इसी को बोलते आभासी, क्या बोलते हैं, आभासी बना। और आभासी बोले तो सीधा, काल्पनिक बोले तो सीधा। और आकार में कैसा, वस्तु इतना वो है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तो एक बात बताइए, वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बना, वस्तु से कैसा बना, बड़ा बना, क्योंकि वस्तु इतना वो है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहे हैं, तो क्या कहेंगे, वस्तु से क्या बना जी, यानी वस्तु से प्रतिबिंब क्या बना, वस्तु से बड़ा बना। तो यहां से याद रखिएगा, याद रखिएगा कि यानी कि इसमें एक बात निकल को आया, क्या निकल के आया, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो। तो यानी यहां से देखें क्या कि दो बात निकल के आया।
अवतल दर्पण में दो प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में दो प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा भी बनते हैं। यानी यहां से हम नोट पॉइंट लिखेंगे गो, नोट पॉइंट बस इतने, लेकिन नीचे नहीं। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात वास्तविक उल्टा और काल्पनिक यानी आभासी सीधा। यानी कि अवतल दर्पण में जो है दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा बनते हैं। बड़ा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं लो पैटा